जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गिरावट को लेकर। देखिए, जब भी कभी बात आती है गिरावट की या फिर लगातार जब भी कभी आपका शेयर गिरता है तो माइंड आपका क्या कहता है। उसके बाद जब कभी ज़बरदस्त किसी शेयर के अंदर तेज़ी बनती है तब आपका माइंड क्या कहता है। जब कोई शेयर एक ही जगह रुका रहता है तब आपका माइंड क्या कहता है। इस चीज़ को सही से एनालाइज करने की कोशिश करना। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर नॉर्मली एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी तेज़ी बनती है तो ज़्यादातर शेयर के अंदर एक साथ तेज़ी बन जाएगी। जब भी कभी आपको ट्रेंड दिखाई दे ना कि बहुत सारे शेयर्स भाग रहे हैं तो ज़्यादातर शेयर के अंदर तेज़ी बन जाएगी, ज़्यादातर शेयर के अंदर। उसके बाद एक साथ सभी ज़्यादातर शेयर के अंदर फिर गिरावट होगी। वो अच्छा है, मजबूत है, कमज़ोर है, ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट हो जाएगी। तो मार्केट एक साथ भागता है ज़्यादातर केस में और ज़्यादातर गिरावट होती है। ज़्यादातर शेयर की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। उस पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो कभी कभी आपको जोश आता हुआ किसी शेयर के अंदर कि एकदम खरीद लेता हूँ, अभी कल ही परसों ही पैसा बन जाएगा, शेयर नीचे से ऐसे रुका रहेगा, उसके बाद तेजी, फिर इस तरह से कुछ दिन ऐसे करता है और आपका पैसा बनता है। उसके बाद वो जब गिरावट उसके अंदर शुरू होती है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उसको लगता है कि बस अब तो मैं फंस गया, और कितने दिन के लिए फंस गया मालूम नहीं है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक देख लीजिए कि इस शेयर के अंदर जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी उसको देखिए एक बार कि वो समय कितना था। ये देखिए 2024 जुलाई, 2025 आपके सामने है। देख लीजिए कितना समय इस समय चल रहा है 2025 का। जी 2025 तो अब दी एंड ही होने वाला है, समझ में बात आ रही है। पिछले साल जुलाई से लेकर अभी तक पूरा साल ये पूरा निकलने वाला है। 7 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि 5 महीने और लगभग अगर बात करें तो टोटल अब कुछ समय के बाद कितना होने वाला है, लगभग बात करें तो 17-18 डेढ़ साल पूरा कंप्लीट लगभग होने वाला है। 1.5 साल तक शेयर जो लेवल तोड़ता जा रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो कभी सोचने की कोशिश करी, ये जल्दीबाजी किसकी और किस लिए जल्दीबाजी कर रहे हो। क्या कोई शेयर ऐसा है नहीं आपके पास जो 2 साल से अभी तक नहीं भागा हो, या 1 साल हो गया हो, 1.5 साल हो गया हो, वो अभी गिरा हुआ ही हो, भागा नहीं हो बिल्कुल भी। देखिए जल्दीबाजी मत कीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर ठंडा करने की आदत होती है, यह आपको ठंडा कर देता है बहुत ज़बरदस्त। जो हीट है ना, जो जोश है शेयर को खरीदने का, दोस्तों जब आपको ये बात पता चल गई है कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस पर विचार करें कि आगे आप देखिए, अगर आप हकीकत में पैसा कमाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक, आने वाले 10 साल 20 साल तक, या जब तक आप इस दुनिया को छोड़ कर जाएँ उससे 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 साल, उससे 1 साल पहले तक, जैसे कि आपकी उम्र इस समय 40-50 साल या फिर 30-35 साल की आपकी उम्र है, आप चाहते हैं कि 70 साल तक मैं पैसा कमाऊँ, चाहते हैं 70 साल तक पैसा कमाऊँ, ठीक। तो लॉजिक ठीक होना चाहिए उसके लिए। कितनी सारी कंपनियां हैं जो तोड़ के रख दिया है लोगों को, आज तक उठ नहीं पाई हैं वे कंपनियां। तो जोश में क्यों, जल्दीबाजी क्यों। आज ही बेचा शेयर, आज ही एकदम तुरंत खरीद लिया। अब इसी शेयर को देख लीजिए, आपके सामने है। जिसने जल्दीबाजी करी उसका क्या हुआ, आप बताइए ना। जिसने जल्दीबाजी करी उसको क्या रिजल्ट मिला, आप ये बताइए, ठीक है। शेयर कितने के आसपास होता था, प्रॉफिट अच्छा ज़बरदस्त निकल कर आ रहा है कंपनी का, उस समय शेयर भाग नहीं रहा है। एक ये समय था, ये किसी ने तो रोक के रखा होगा। एक ये भी समय हुआ, उसके बाद ये भी समय है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा था, जिस समय तो यही था, लेकिन इस समय तो खरीदने के लिए कितना परेशान करके रख दिया शेयर ने। ये तो भागता ही नहीं है, एक ही जगह रुका हुआ है। तो ये अपने आप से रुक रहा है क्या शेयर, ये रोक के रखा जा रहा है इसको, या फिर शेयर के अंदर जब तक बड़ा प्लेयर नहीं आएगा वो निर्जीव है, उसके अंदर कोई जान ही नहीं है। आपके शेयर के अंदर बड़ा प्लेयर नहीं आया तो जी कभी भाग भी पाएगा, नहीं भाग पाएगा। तो देख लीजिए ना, इसको देखने के बाद क्या लगता है जी, बड़े प्लेयर की एंट्री होगी तभी भागेगा। तो आप तो दूसरे की दया पे स्टॉक मार्केट के अंदर है ना, पैसा पैसा आपका बनेगा नहीं बनेगा वो दूसरे की दया के ऊपर डिपेंड करता है। वो शेयर को भगाएगा तो आपका पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन आप इस गिरावट से पैसा भी तो कमा सकते हैं।
देखिए हो सकता है कि आपने 150 पे खरीद लिया हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 150 पे आपने नहीं खरीदा होगा, लेकिन जब आप 150 पे खरीद रहे थे तो आपका मन क्या कह रहा था कि ये शेयर कितना जाने वाला है, 70 रुपये जाने वाला है, 170 जाने वाला है, 200 जाने वाला है, कितना जाने वाला है, 350, ये लग रहा होगा ना आपको। तो कभी ये सोचने की कोशिश की आपने कि शेयर गिर भी सकता है आपका, नीचे भी जा सकता है, या पहले क्या हुआ इसके अंदर, मतलब ये पॉइंट सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। कभी ये सोचने का मन नहीं करता है 20 रुपये का शेयर था 5 साल पहले, आज की डेट में 100 रुपये में भी 5 गुना पैसा इसने बना के दे दिया है, हम थोड़ा सा रुक जाए। गिरावट अच्छी नहीं लगती आपको जी। गिरावट का फायदा कैसे नहीं, देखिए गिरावट का फायदा लेने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि 200 रुपये का शेयर था, 200 रुपये का शेयर था, गिरकर 150 पहुंच गया, ठीक है, 150 में आपने खरीदा, वो गिरकर पहुंच गया 100 रुपये। अब 150 में आपने खरीदा कितना, इस गिरावट का आप पूरा फायदा ले सकते हो। आपका प्राइस भी नीचे खिसकेगा, कुछ करना नहीं है आपको, बस नीचे खरीदना है आपको, अगर गिरावट में आपको मिलता है। लेकिन गिरावट पे कब खरीद सकते हैं, जब आपको ये मालूम हो कि अच्छा। तो दोस्तों गिरावट पर आप तभी खरीद सकते हैं जब आपको मालूम हो कि नीचे गिरने से कैसे कैसे मैं फ़ायदा कमा सकता हूँ। लेकिन किसी का मन ही नहीं है, बस स्टॉक मार्केट के अंदर आना है, 1000 शेयर मार रहे हैं ज़बरदस्त, कभी बीच बीच में 1000 शेयर मारने से अच्छा पैसा बनता है, लेकिन उसके बाद फंसते हैं तो एवरेज बनाने के लिए भी पैसे भी नहीं रहते। स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, जहां पर अच्छा लगता है तो वहां थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा दिए, जहां पर रिसर्च आपकी काम कर रही है। लेकिन गिरावट आपके लिए इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए गिरावट इतनी खतरनाक क्यों हो गई है। देखिए गिरावट अच्छी कंपनी में होगी, उसके बाद ही पैसा बनेगा, याद रख लीजिएगा। गिरावट के बाद ही शेयर के अंदर पैसा लगाएं दोबारा से आप, तभी एक बार अच्छी खासी तेजी बन गई है, रुक जाइए, ठहर जाइए जी। नहीं ठहरेंगे तो मार्केट ठहरा देगा आपको। फायदा क्या, पैसा ऊपर फंसा पड़ा है, 1 रुपया भी नहीं बना पा रहे हैं, 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, बस सिर्फ एक जल्दीबाजी थी, नहीं भाग रहा मैं खरीद लेता हूं। तो देखिए गलती तो स्टॉक मार्केट कराएगा, लेकिन कब तक करोगे गलती, ये बार बार करते रहोगे, क्या फायदा निकलेगा। आरबीएनएल के शेयर के अंदर भी इसी तरह का ट्रेंड था ये, उसके बाद सीधा 600, 20-30 रुपये से सीधा 600, और 600 से आज भी रेट में 300 रुपये के आसपास ये ट्रेंड था। उसके अंदर ही बड़ा जोश था, खरीदूंगा, कहाँ खरीदोगे, क्यों खरीदोगे, किसी भी लेवल पे क्यों खरीदोगे जी। मार्केट कैप कम है, ऐसा वैसा, देखिए सब कुछ छोड़िए, शेयर के भाव को आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, मार्केट कैप को देखने की कोशिश कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। एक शेयर में आपको दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बढ़िया कंपनियां गिरावट पे, अब ये शेयर को आप देखिए 52 वीक लो देखिए एक बार, इसका कितना है, 2100 रुपये, कितना, 2124 रुपये। आज की डेट में कितना है भाव, 2100 से 2888 रुपये, समझ में बात आ रही है। आज का हाई देखें कितना, 2896 रुपये। तो कितना पैसा यहाँ पर बन गया होगा, आप देखिए, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। 2200 रुपये, और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है। 30-35% का रिटर्न, जेन्युइन रिटर्न है। एशियन पेंट 50% का मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई थी। आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए कि शेयर कितना ऊपर होता था, 3300 रुपये से ज़बरदस्त गिरावट हुई। देखिए अब ये शेयर गिरना फिर ऊपर जाना, गिरना फिर ऊपर जाना, इसका मतलब क्या है जी, हमें समझ में नहीं आता। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि शेयर के अंदर कितनी जान है, उसको समझिए, कितना पोटेंशियल है इस शेयर के अंदर कि गिरने के बाद फिर भागना शुरू कर देता है। वो दिखाता हूँ दोस्तों। अगला शेयर होगा लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। तो कहीं पर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बढ़िया कंपनी ढूंढिए, गिरावट मिलती है, अभी गिरावट हो रही है, बहुत सारे शेयर्स आप फंसे हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट के बाद जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे हैं उनके अंदर तेजी या थोड़ी सी तेजी बनने के बाद फिर गिरावट शुरू हो गई है। मार्केट है, जब तेजी बनेगी तो अचानक ज़बरदस्त तेजी बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर शेयर जब गिरना शुरू करें तो आपसे वे रुकेंगे नहीं, उनके अंदर गिरावट होती चली जाएगी। लार्सन एंड टुब्रो की अगर बात करते हैं तो आप 1 साल का चार्ट पैटर्न मात्र देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर क्या समझ में ये आएगा कि कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए गिरावट पे, ये एक आइडिया आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखिए शेयर कितने का होता था 2024 दिसंबर में, कितने का होता था, 4000 रुपये का। उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है, कब तक गिरावट होती रहती है, अप्रैल तक।
दिसंबर से लेकर अप्रैल तक गिरावट ही गिरावट चलती रहती है और 3,000 रुपये तक ये शेयर पहुंच जाता है। देख लीजिए आपके सामने है 7 अप्रैल 3,068 रुपये का भाव। उसके बाद यहाँ से इसके अंदर तेजी बननी शुरू होती है। तेजी के बाद ये कितना पैसा बना के दे देता है, 30% का रिटर्न बना के दे देता है। तो जिनको लगता है कि बढ़िया कंपनियां पैसा बना के नहीं दे रही हैं, अब इस कंपनी के अंदर क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन गिरावट कौन ढूंढे, गिरावट ढूंढ के इंतजार कौन करे, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बढ़िया कंपनियों के अंदर भी गिरावटें होती हैं और गिरावटों पर ही खरीदना चाहिए आपको। अब देखिए पैसा बना किसका होगा जी, किसका, जिसने गिरावट पे खरीदा। ये 2 शेयर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, लार्सन एंड टुब्रो मैंने आपको क्यों दिखाया और एशियन पेंट्स मैंने आपको क्यों दिखाया, और वे दोनों शेयर मैंने आपको क्यों दिखाए, दोनों में अंतर है। उसमें जबरदस्त तेजी तेजी तेजी, उसके बाद फिर गिरावट अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे कि 20-20 रुपए के शेयर होते थे दोनों ही। आरबीएनएल का शेयर भी, आईआरएफसी का शेयर भी। जी पहले तो कभी होता था, अब तो अच्छा फंडामेंटल, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया। तो बढ़िया हो गया तो शेयर भी तो देखिए कहाँ पर है, समझिए इन सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर भी मुनाफा कमाने के लिए है। जब वो बेचता है तो बड़ी दिक्कत होती है और उसकी बिना मर्जी के शेयर भागते नहीं है। अभी इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कि हमें विदेशी निवेशकों की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके बिना शेयर नहीं भागते, स्टॉक मार्केट निर्जीव सा हो जाता है। अभी सिर्फ 7-8% लोग ही इंडिया के काम करते हैं। हाँ, इंडिया के अगर 50%, या मैं बोलता हूँ कि 25% भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू कर दें, तो ये मान सकते हैं आप कि इन लोगों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उछाल ऊपर नीचे अच्छा खासा होना शुरू हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।